खुदावन के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। और खुदावन आप सबको बरकत दे आमीन। और अपने जलाल के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। आमीन। क्योंकि देखिए कि खुदा ने हमें 2020 जो दिया था वो मौका फराहम किया कि ताकि 2020 में हम खुदा के लिए कुछ करें। खुदावन चाहता है कि हम खुदा का काम करें, रूहों को बचाएं, रूहों को जीतें, लेकिन ये हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल बात लगती है। हम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल बात है कि हम कैसे खुदा का काम करें। टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। मेरी गवाही कुछ ये है कि मेरा नाम मुबशरा किरण है और मैं आज से नहीं बल्कि 16 साल से मैं चुनी हुई हूँ। खुदा ने मुझे शिफा बख्शी और खुदा ने मुझे ये मौका दिया। 18 साल की उम्र में धीरे धीरे खुदा का काम करना मैं शुरू हुई, लेकिन बड़ी मुसीबतें भी आई, दुख आया, बड़े तूफान उठे, क्योंकि ये होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं किसी बात पे घबराई नहीं, मैं दिल जान से खुदा की खिदमत करती रही। और आज मेरी उम्र 36 हो गई है, 36 साल हो गई, मगर फिर भी मैं खुदा का काम जान फशानी से कर रही हूँ। मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, बस मेरा टारगेट है कि रूहें बचे। तो वाकई आज रूहें बहुत सारी बची है। मुझे अफसोस नहीं होगा, अगर मैं सो भी जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे फ़ख्र है खुदा पर कि खुदा ने मुझे तैयार किया और मैंने बहुत सारी रूहों को तैयार किया। ये छोटी सी आयत है, हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत पर लिखा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा उन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्त के जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। खुदा के पाक कलम पढ़े और सुने दिन पे बरकत हो। खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, आज का मजमून है कि तौबा तो करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि तौबा किस किस्म की हम करते हैं। कुछ तौबा रस्मी तौर की है, कुछ तौबा दिखावे की है, कुछ तौबा रूह और सच्चाई की है। जो तो करते हैं रस्मी तौर की, वो बढ़ता जरूर है, वही के कलाम सुनते हैं, फौरी तौर पर उगते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन फिर धूप की मानिंद सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसी तरह इंसान की तौबा है, जिंदगी है। लेकिन जो तौबा रूह और सच्चाई से करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं बचा हूं, मैं बची हूं और तमाम जिंदगी और तमाम घराने भी बचे। क्योंकि अगर हमारा घराना या हमारी जिंदगी, माँ बाप या भाई बहन बच्चे खुदा का काम कर रहे हैं, तो रास्तबाजों का ईमान भरोसा यही है कि बहुत सारी रूहें हमारे सबब से तौबा करें। तौबा करेंगे तो तौबा करवाएंगे, तौबा करेंगे नहीं तो तौबा कैसे करवाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा उनके मुआफिक फल लाना है। अब फल कैसे लाना है, कौन सा फल है? दरख्तों से उतार के फल नहीं लाना कि ये दरख्त अच्छा है इसका फल ले ले, नहीं। कोई ऊंचा दरख्त होता है, कोई नीचे दरख्त होता है, मगर किसी को फल लगता है और किसी को नहीं लगता। जिसको तो लगता है फल, उसको तो कहते हैं बड़ा सोना दरख्त है, कितना खूबसूरत है। लेकिन जिसके ऊपर फल नहीं होता, बेशक वो खूबसूरती से माली उसे काटता है
उसे संवारता है, एक लाइन पर उसे खड़ा करता है, वो बड़ी खूबसूरती से बढ़ता है, लेकिन फल नहीं लगता तो हम उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी है, हम खुदा में आए तो सभी है, लेकिन जिंदगी में फल नहीं होंगे, जिंदगी बेफल रहेगी, तो हम जब मुंह फेरते हैं फिर हमारा और आपका खुदा भी हमसे मुंह फेरेगा, क्योंकि 2021 हमारी जिंदगी में आ चुका है। आमीन। इस साल में हमने क्या सोचा है, हमने क्या करना है, ये हमने सोचा नहीं। बस ये कहते हैं ये साल मैंने आगे बढ़ना है, ये साल मैंने जॉब करनी है, ये साल मैंने घर बनाना है, ये साल मैंने बहुत कुछ सोचा है, शादी नहीं हुई शादी करनी है, औलाद के लिए माँ बाप सोचते हैं, लेकिन कभी खुदा के लिए कुछ सोचा है कि इस साल खुदा ने तूने मुझे दिया, मैं अब तेरे लिए कुछ करूं? नहीं, अपनी फिक्रों में लगे हैं, अपने कामों में लगे हैं, तो फिर किस तरह हम बढ़ेंगे, या किस तरह हमारे साथ फल के साथ फल पैदा होगा? फल को पता कीड़े भी लगते हैं। कीड़े कौन है? दुनिया ही तो है जो नोचती है, फलों को खराब करना चाहती है, मगर जो दरख्त के साथ डाली जुड़ गई है, जिसके साथ फूल और फल लग चुके हैं, वो दरख्त भी खूबसूरत है, वो डाली भी खूबसूरत है, वो फल भी खूबसूरत है। आप चाहते हैं कि हम बचे, हमारे घराने बचे, तो रोजे रखें, दुआ करें, मिन्नत करें, झुके, तो देखें आप बढ़ते जाएंगे। आपको कोई बढ़ाने वाला नहीं, आपको आपका खुदा बढ़ाएगा। आपका खुदा आपकी जिंदगी में गहरी जड़ रखेगा, क्योंकि उसका वादा है अगर इस साल ना फले, ना बढ़े, ना फल दिया, तो कलवहड़ा देख गर्दन पर है, जड़ पर है, तो काटी जाएगी, कोई बचाने वाला ना होगा। आज सिफारिशें भी है, दुआएं भी है, मिन्नत भी है, रोजे भी है, जद्दोजहद भी है। खुदा ये फल बचना चाहिए, ये जिंदगी बचनी चाहिए, ये घराना बचना चाहिए, तो बच्चे बार उठाया है तो मुकम्मल उठाए। रस्मी बार नहीं खुदा चाहता, दिखावे का बार नहीं चाहता, अपनी फिक्रों का बार नहीं चाहता, बल्कि दूसरों की फिक्र कर। अगर हम करेंगे तो बरकत पाएंगे। मेरी रोया, मेरी खिदमत यही है, मैं बचूं, मेरा घराना, मेरे साथ चलने वाले भी बचे और बेफल ना रहे, वो भी फल में साबित हो और उनके फल नजर आए, उनके साथ बथेरे फल तैयार हो। तो ये मेरा ईमान तो वाकई बढ़ते हैं, कोई बेफल नहीं रहता। खुदा मल्टीप्लाई करता है, खुदा फॉलो करता है, खुदा बढ़ाता है जिंदगियों को, आपको भी बढ़ाएगा। सुनने वाले, देखने वाले, मैच सुनने वाले या मैच देखने वाले ना रहे, बल्कि अमल करने वाले, कायदे कानून पर चलने वाले हो, तो देखें मर भी जाएंगे तो मरेंगे नहीं, बल्कि सो जाएंगे, जिंदा होंगे, क्योंकि खुदा आने वाला है। अपने जामे दो, अपनी जिंदगी को तैयार करो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।